नमस्कार उत्तराखंड। उत्तराखंड की माँ, माठी और मानुष की लड़ाई लड़ता आपका राष्ट्र नीति उत्तराखंड, इसे अभी सब्सक्राइब करें और हमारे परिवार का सदस्य बने। दोस्तों, अंकिता को इंसाफ दिलाने की एक और कड़ी में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे अंकिता के हत्या आरोपियों की नई मुसीबत की। गैंगस्टर एक्ट क्या है, सबसे पहले ये देखेंगे। इसके बाद देह व्यापार की धारा जो ऐड की गई है वो क्या है। सी बॉक्स की चर्चा जोरों से है और सीएम धामी ने कल इस पे बात करी, इसे भी समझेंगे कि अंकिता केस में सी बॉक्स क्या है। और हर बात का उत्तर सरकार बोलती है कि कानून है, लॉ बना देंगे, तो ये क्या है। लेकिन सबसे पहले बात चेतावनी की। दोस्तों, मौसम विभाग क्या अलर्ट है। कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के कई जिलों में आप लोग भी होंगे, भारी बारिश हो रही है। सावधान रहें, सतर्क रहें और एक दूसरे की मदद करें, क्योंकि मानवता का धर्म है। आइए आज अब बात करते हैं गैंगस्टर एक्ट की। दोस्तों, अंकिता के हथियारों की समस्या बढ़ने वाली है, क्योंकि गैंगस्टर एक्ट पुलकित प्लस उसके 2 साथियों पर लगने वाला है। अगर आपको गैंगस्टर एक्ट के मैं प्रभाव बताऊं तो सबसे पहले आप जान लीजिए कि गैंगस्टर एक्ट क्या होता है। अगर कोई अपराध संगठित रूप से किया जाए, प्लानिंग के साथ एक गिरोह बना करके संगठित रूप में अपराध को अंजाम दिया जाए, तो उसे गैंग कहते हैं और उसको निस्तारण के लिए गैंगस्टर एक्ट लगाया जाता है। अगर इसके दंड की बात करें तो 10 वर्ष तक की सजा इस एक्ट में होती है, और ये सजा पुलकित को मिलने वाली मर्डर की सजा से अलग होगी। इन केस अगर पुलकित को फांसी मिली या फांसी नहीं मिली, वहाँ पे 20 साल की कैद मिल गई तो ये 10 होके 30 साल हो जाएगी, या अगर उम्र कैद की सज़ा मिल गई तो फिर तो बात अलग है। तो गैंगस्टर एक्ट की धारा लगाने से कहीं ना कहीं और एक पेच कस दिया है। पुलकित और उसके दोस्तों की ताबूत की आखिरी कील को भी ठोकने का काम इस पे किया जा रहा है, जो एक अच्छी बात है। इसके बाद देह व्यापार की बात करते हैं, क्योंकि लगातार ये खुलासा वहाँ रहने वाले लोगों ने किया है। अंकिता की जो चैट्स सामने आई है, उस चैट्स में भी ये बात निकल करके आई है कि अंकिता के ऊपर देह व्यापार को करने के लिए दबाव बनाया जाता था। और न सिर्फ अंकिता के मामले में, उससे पहले भी जितने लोग वहाँ पर काम कर रहे थे उनके ऊपर भी देह व्यापार का धंधा का जो था वहाँ पर आरोप लगा है। और ये कहा गया है कि वो पार्टी की जो तस्वीरें भी आई थी वहाँ पे तो अय्याशियां होती थी, देह व्यापार का धंधा होता था। तो अनैतिक देह व्यापार की धारा भी इसमें लगा दी गई है। हालांकि ये अप्रोक्सीमेटली 3 साल तक की सजा का इसमें प्रावधान होगा। इसके बाद अगली बात करें सी बॉक्स, जो कि अंकिता केस को लेकर के लगातार चर्चा में है। दरअसल आज आप लोगों के एक प्रकाशन में मैं डाल दूं, कोई भी ऑफिस चाहे वो प्राइवेट हो या गवर्नमेंट हो, वहां पर एक सी बॉक्स होता है। सी बॉक्स कहने का मतलब, अगर लैंगिक शोषण किया जा रहा है तो उसकी शिकायत कोई भी महिला लिख करके सीधे सी बॉक्स में दे सकती है, और एक तय समय पर उसे चेक करके जो है उसमें कार्रवाई की जा सकती है। लेकिन लोगों को इसके बारे में अवेयरनेस नहीं होती है, तो धामी सरकार इसको भी प्रचार प्रसार करने की बात यहाँ पे करते हुए नजर आ रही है। इसके बाद अगर बात करें कानून, हर बात का जवाब कानून। देखिए दोस्तों, एक बात अगर मैं आपको बताऊं, क्योंकि पिछले दिनों बहुत सारे लोगों ने कहा कि कानून पर्याप्त नहीं है, हमें और महिला सुरक्षा के लिए लॉ बनाए जाने चाहिए। इस तर्क पे आज मैं थोड़ा सा अंकिता केस के रिगार्डिंग वार्तालाप करना चाहता हूँ। देखिए, कानून भारत में ज़रूरत से ज़्यादा बने हैं, क्योंकि आप लोगों को कानून का पालन होते हुए नहीं दिखाई देता है, और लोगों के मन में विश्वास है कि कानून अपना काम प्रॉपर तरीके से कर रहा होगा। इसी भ्रम में वो लोग समझते हैं कि देश में कानूनों का प्रावधान नहीं है। एक्चुअली सत्य यह है कि भारत में वुमेन प्रोटेक्शन के इतने कानून हैं जिसे ज़रूरत से ज़्यादा ही कहा जाएगा, कम नहीं कहा जाएगा। खासकर 2013 में जो निर्भया गैंगरेप केस हुआ था। लेकिन सवाल क्या है, सवाल है उनको लागू करवाने पे। जितने कानून हैं, मैं कहता हूं अगर उसके 50% रिड्यूस भी कर दो, अगर उन 50% को भी अच्छी तरीके से आप ग्राउंड पे इम्प्लीमेंट करके दिखा दो, तो देश से अपराधों की छुट्टी हो जाएगी। कानून कड़े करने से कोई भी देश आज तक सुधरा नहीं है, और ये मैं बहुत
विश्वास और स्टडी और आंकड़ों के आधार पर कह रहा हूं, आप इंटरनेट पर जाइए, आप ये देखेंगे कि जिस देश में जितने कठोर कानून हैं उस देश में अपराधों का ग्राफ उतना ऊपर है। ये आप एनसीआरबी और यूएन के डेटा से भी इसे मैच कर सकते हैं। यूएन ने जो अपराधों संबंधी और कानून संबंधी में डेटा पेश किया था, और एक ह्यूमन राइट कमीशन है यूएनएचआरसी, उसने भी एक डेटा किया था, तो उसमें भी ये बात निकल के आई थी कि जितने कड़े कानून हैं उतने ज़्यादा अपराधों की संख्या बढ़ती जा रही है, उतने अधिक अपराध क्रूरता से हुए हैं। तो आवश्यकता क्या है? आवश्यकता आज की डेट में मैं ये समझता हूँ कि जो कानून है वर्तमान समय में जो बन गए हैं, उन्हीं कानूनों को हमें, जहाँ तक मेरा ख्याल है कि उनको बेहतर तरीके से लागू करवाने पे हमें विचार करना चाहिए, फास्ट ट्रैक कोर्ट लाने पे हमें विचार करना चाहिए, और जो भी सजाएं दी गई है उनको इम्प्लीमेंट कराने पे हमें बात करनी चाहिए। अगर ये काम होंगे तो लोगों के मन में कहीं डर बैठेगा। नया कानून बना देने से रत्ती भर भी फर्क पड़ने वाला नहीं है, ये आंकड़े साबित करते हैं। और जहाँ तक एक बात मैं आज के वीडियो में ये भी स्पष्ट करता हूँ कि भले ही गैंगस्टर एक्ट लगा दिया, देह व्यापार लगा दिया, लेकिन अगर धारा 302/34, 34 मतलब होता है सामान्य आशय, जिसे हम कहते हैं कॉमन इंटेंशन, और 302 हो गई मर्डर। ये धारा में अगर पुलकित को एक बार उम्र कैद या सजाए मौत हो गई तो फिर इन धाराओं का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि सजा सबसे जो कैपिटल पनिशमेंट अगर किसी को उम्र कैद हो ही जाती है, ये धाराएं कब काम आएंगी कि अगर पुलकित को कल्पेबल होमिसाइड में ले आया जाए, 299 में कह दिया जाए कि वो हत्या नहीं थी, वो सदोष मानव वध था, यानी मारा तो सही लेकिन मारना नहीं चाहता था, या गैर इरादतन हत्या में वकील उसको जैसे तैसे ले आया, तब ये धाराएं काम करेंगी। ये बात भी आप लोगों को बिल्कुल ख्याल में लेनी है। तो राष्ट्र नीति को आप जरूर ज्वाइन करें, और राष्ट्र नीति को आप ज्वाइन करें, अपने दोस्तों के साथ इस को शेयर करें, क्योंकि हम हमेशा तथ्यपरक और विश्लेषणपूर्ण वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। देखते रहें राष्ट्र नीति उत्तराखंड।